उच्च न्यायालय ने पीपीईज की उपलब्धि नहीं होने, वेंटिलेटर्स की बहुत गंभीर रूप से उपलब्धि नहीं होना, आईसीयूज और आइसोलेटिंग वार्ड्स बहुत कम पड़ना, उसके बारे में बात की। और सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद उस शहर का सबसे महत्वपूर्ण संस्था है मेडिकल, और कहा है कि वहां की स्थिति पैथेटिक है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, पैथेटिक। और यह आपको कहा है उच्च न्यायालय ने, मैं नहीं कह रहा हूं, कि लगभग 62% जो मृत्युएं हुई हैं अहमदाबाद में वो इस अस्पताल में हुई हैं, 62। और अलग से एक आंकड़ा दिया है कि 85% से ज्यादा गुजरात की मृत्युएं अहमदाबाद में हुई। कंप्लीट लैक ऑफ क्रिटिकल केयर, नो सिंगल कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इन हॉस्पिटल। स्वास्थ्य मंत्री गुजरात के लगता है मालूम नहीं है क्या हो रहा है, उच्च न्यायालय कहता है। और ये साफ लगता है कि वो कभी सिविल अस्पताल के आसपास नहीं गए, मे बी इवन वर्स देन अ डंजन। तहखाने से ज्यादा गया गुजरा मुख्य अस्पताल अहमदाबाद का, जहां 62% मृत्युएं होती है अहमदाबाद की, कि जो निजी संस्थाएं नोटिफाइड भी है सरकार, गुजरात सरकार द्वारा, वहां भी प्राइवेट टेस्टिंग यानी सरकारी टेस्टिंग के बाहर जो टेस्टिंग हो सकती है उसको प्रतिबंधित कर दिया है गुजरात सरकार ने। मेरे बड़े सीधे प्रश्न हैं, राजनीतिक पार्टी की हैसियत से, जनता जनार्दन की जरिए, नागरिक के जरिए, गुजरात के भी और भारत के भी, मुख्यमंत्री से भी, प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी, केंद्र और प्रदेश के सभी मंत्रिमंडल के महानुभावों से। क्या उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खुद के प्रदेश में क्या हो रहा है? नंबर 2, निश्चित है कि या तो मालूम नहीं, और अगर मालूम है तो सीधा प्रश्न उठता है कि क्या आपने हस्तक्षेप किया, क्या आपने दंड दिया, क्या आपने इन मामलों में कोई भी एक्शन ठोस जुमले छोड़कर किया है? नंबर 3, ऐसी स्थिति में जो आपने इंस्पेक्शन टीम भेजी कुछ प्रदेशों में, एक उदाहरण है पश्चिम बंगाल, जो आपने शब्दों का प्रयोग किया, जिस प्रकार की रिपोर्टें आई, जो आपने केंद्र सरकार की हैसियत से कहा, क्या आपने कभी भी गुजरात के विषय में ये आंशिक रूप से भी कहा है? सुनी को अनसुनी और देखी को अनदेखी किया है कि नहीं किया है? नंबर 4, माननीय गुजरात राज्यपाल ने अपनी सरकार के बारे में, शायद उनको इंस्ट्रक्शन नहीं आए, ऐसी स्थिति, ऐसे उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पे कभी वो प्रश्न पूछे हैं, वो हस्तक्षेप किया है जो माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल ने पश्चिम बंगाल में किया था? 5वां, कि आपने ये टेस्टिंग को सप्रेस करके, दबाकर, झुठलाकर, यानी जहां पर निजी संस्थाएं नोटिफाइड है वहां भी प्रतिबंध लगा दिया है। आप पारदर्शिता का क्या कर रहे हैं? क्या आप जानबूझकर एक झूठा चित्रण करना चाहते हैं पर्सनल इमेजेस को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, महानुभावों की? एक और स्कैम की बात कर रहा हूं, कृपया हमसे आप बताएं देश को कि N95 मास्क को स्वीकार किया है कि गुजरात सरकार एडमिटेडली 65 रुपए प्रति मास्क बेच रही है, और साथ साथ ये भी स्वीकार किया है कि इस मास्क को लाने और बेचने के लिए जो उनको कॉस्ट पड़ रही है, कीमत, वो है 50 रुपए में 40 पैसे कम, 49 रुपये 60 पैसे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।